नीरज जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। समर्थन की कीमत क्या आप लोगों ने तय कर दी है? अब नहीं, कोई समर्थन की कीमत नहीं है। हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता माननीय राजीव रंजन सिंह ललन बाबू ने आज स्पष्टता के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, जिसमें आपके चैनल के भी लोग होंगे, उन्होंने स्पष्ट से कहा कि बिना शर्त समर्थन है। माननीय केसी त्यागी के बयान को कोट करके जिस तरीके से गठबंधन में दरार की बात की जा रही है, इस शर्त की बुनियाद पर, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और उन्होंने जो मंतव्य दिया उसके बाद रिएक्शन भी आया है और उन्होंने यह कहा कि भाई कॉमन सिविल कोड पर जो पहले की का रेफरेंस की चर्चा उन्होंने किया, उन्होंने इस बात की चर्चा की विशेष राज्य के दर्जा का, जाति गणना का, तो ये तो मुद्दे हो सकते हैं ना। और संवाद के माध्यम से तो हर मुद्दे का समाधान होता है। हम लोग एक साथ चुनाव लड़े तो उसके पहले ये पार्टी के मुद्दे नहीं थे, लेकिन जब संसदीय दल के नेता जो आदरणीय ललन बाबू ने कह दिया वही महत्वपूर्ण है। चूंकि अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बाद प्रदेश प्रवक्ता हमें, हमारा मंतव्य तो महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो उनसे महत्वपूर्ण पद पर माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू हैं। हाँ। जब उन्होंने मंतव्य दे दिया कि अनकंडीशनल है, तो हमारा बिल्कुल कहीं कोई, अरे जनता का मैंडेट हमको मिला इसी का। ठीक है नीरज जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ऐसे बयान थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना। आप देखिए, स्टैंड अग्निवीर पर आप लोगों का क्या है, भारतीय जनता पार्टी का क्या है। अब ये अलग अलग होगा तो विपक्ष को भी मौका मिलेगा आपसे सवाल करने का, और हम भी आपसे सवाल करेंगे कि क्या अग्निवीर को लेकर अभी जो मन में आपके सवाल आए उस वक्त नहीं थे जब आप चुनाव लड़ने के लिए साथ आए थे? नहीं, हम जब चुनाव लड़े थे उस समय भी साथ में लड़े थे ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ साथ सार्वजनिक सभा कर रहे थे ना। ये मुद्दे हम बार बार बोल रहे हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, मैंडेट के अनुरूप है। अब कोई बयान दे रहे हैं तब तो उन्हीं से पूछिए भाई कि बयान, जब माननीय राजीव रंजन सिंह ललन बाबू ने बयान दे दिया तो हम समझते हैं कि पार्टी का आधिकारिक बयान उसी को माना जाना चाहिए। ठीक है, तो खारिज करिए ना। आप लोग खारिज भी नहीं करते हैं, खारिज कर देते केसी त्यागी जी से पूछ लेते कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दिया जो पार्टी की लाइन से इतर है, तो आप लोगों को भी आसानी होती, हम लोगों को भी आसानी होती आप लोगों से चर्चा करने के लिए। खैर, फिर भी सही है जफर इस्लाम साहब, आप तैयार हैं इन तरीके के सवालों को अपने ऊपर उठवाने के लिए या इन तरीके के सवालों के जवाब देने के लिए? अभी तक आप लोगों ने जो कहा, जैसा कहा, जो आपके मन में आया आपने किया बिना किसी की चिंता किए। अब आपको सुनना भी होगा, मुद्दों पर जवाब भी देना होगा, आपके अपने घटक दल आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, प्राची जी के पहले भी जब 10 साल एनडीए की ही सरकार थी, आगे भी 5 साल एनडीए की ही सरकार रहेगी। ये जो आप कह रहे हैं कि पहले जो समझा वो किया, जो माना वही किया, ऐसा नहीं है। एनडीए घटक दल की मीटिंग होती है, एनडीए घटक दल के लोग आपस में चर्चा करते हैं। हर घटक दल के जो लीडर रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी बात रखते हैं और चर्चा होने के बाद एक फैसला होता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज आपने जो सुना, जेडीयू के बिहार के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि जो चीफ स्पोक्स पर्सन बिहार है जेडीयू के, उन्होंने कहा आपके सामने कि भाई स्पोक्स पर्सन वो भी हैं, स्पोक्स पर्सन केसी त्यागी जी हैं, सीनियर आदमी हैं, जो उन्होंने बात कही उसके ऊपर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कह देंगे तो फाइनल है ना। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहता है कुछ, वो फाइनल होता है। अगर उन्होंने कह दिया कोई बात और उससे वो जो सीनियर है उन्होंने कह दी, बात खत्म हो गई। बात के भी ये सब बातें इन्होंने सही कहा। कुछ आपको डिस्कशन का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन नहीं हो सकती। लेकिन जफर इस्लाम जी, मुझे तो याद नहीं आता इससे पहले 2019 में आपका कार्यकाल हो, 2014 में आपका कार्यकाल हो, कि कोई घटक दल आप ही की योजनाओं पर आकर सवाल उठा दे और आपको ये कहना पड़ जाए कि देखिए उनकी राय हो सकती है, पार्टी के अध्यक्ष की राय नहीं है। ये मजबूरी है या मजबूती है आप लोगों की? ये आपने कैसे बोला कि उठा दिया? नहीं, एक मिनट, ये तो आप गलत बोल रही है ना। किसने उठाया सवाल? किसी ने नहीं उठाया। आप यहाँ पर कोई बाइट देता है, लेकिन उसके ऊपर कौन है? अभी नीतीश कुमार जी हैं, उनकी बात अगर वो उठाते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ उठाते हैं। तो केसी त्यागी जी की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में? केसी त्यागी जी की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में? देखिए, नहीं, मैंने कहा आप ये गलत कह रही है।
मैंने कहा है वो सीनियर सर, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। नहीं आप गलत बोले, फिर मैं आपको जी, correct आप कर दूं, मुझे प्राची गलत जी। साबित करने क्यों बैठे हाँ, हैं? आप बोल रही गलत, आपको मैं गलत नहीं correct कर बोल रही हूँ देता सर। जो केसी त्यागी जी ने बिल्कुल, कहा, मैं साबित उसके नहीं कर आधार आप पर गलत आपसे बोल रही, सवाल उसको करेक्ट पूछ कर रही रहा हूँ। हूँ, साबित नहीं करना चाहता। अरे मैं तो कह रहा हूँ, उसी के आधार पे कह रहा हूँ ना। आप केसी त्यागी को लेके पकड़ लिया है। केसी त्यागी एक सीनियर लीडर है, मैं उनकी मान सम्मान करता हूँ, लेकिन भाई उनके फैसले उनके पार्टी में केसी त्यागी जी लेते हैं। क्या जफर इस्लाम अभी कोई स्पोक्स पर्सन होकर यहाँ पर कुछ बोल दे तो क्या नड्डा जी को हम सरपास कर देंगे? अच्छा, इसका नड्डा मतलब ये है कि आप लोगों को हमारी पता नहीं लीडरशिप होता जो है है कि वो आप लोगों डिसाइड की करेगी, पार्टी वही की लाइन फाइनल क्या है। होती है।